हेलो एवरीवन, मैं दीप चैटर्जी स्वागत करता हूं आपको आपके प्यारे यूट्यूब चैनल, आपके प्यारे एजुकेशनल चैनल चैटर्जीज एजुकेशन में। आज हम लोग क्लास 10th का सिक्स्थ लेक्चर लेके आए हैं, चैप्टर 1 का ही, जो कि हम लोग का लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर के लिए। रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.4 का हम लोग इस वीडियो में इंट्रोडक्शन देखेंगे एज वेल एज सॉल्यूशन देखेंगे। दोनों इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे। वीडियो का लेंथ थोड़ा सा बड़ा होगा। आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म करके मैं आप लोगों को बता दूंगा कि दैट्स इट। उसके बाद अगर आप लोग वीडियो को बंद कर सकते हैं और अपना एक्सरसाइज 1.4 खुद से बना सकते हैं, और अगर उसके बाद नहीं बनता है तो उसके बाद बाकी का वीडियो सॉल्यूशन पार्ट आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। इसमें हम लोग इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इर्रेशनल नंबर एक्सरसाइज 1.4 में इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इर्रेशनल नंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इर्रेशनल नंबर, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इर्रेशनल नंबर जो है वो क्या होता है। इर्रेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसको p/q के फॉर्मेट में हम लोग नहीं लिख सकते। ठीक है, या फिर मतलब बहुत सारे का टाइप्स देखे थे हम लोग। एक टाइप था जिसको हम लोग 0.2 मतलब जो डेसिमल था वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग था। एक टाइप का इरेशनल नंबर था जो कि क्या था? रूट अंडर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर था। या फिर एक था पाई। तो इस तरह का अगर चीज़ों का आप लोगों को नहीं पता है तो पिछला वीडियो को ज़रूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और क्लास 9th का मैंने एक वीडियो देखने को कहा था, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पिछले वाले वीडियो में भी दिया था, इस वीडियो के नीचे भी दे दूंगा। ओके, तो वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप लोग क्लास 9 का प्लीज़ एक बार देख लीजिए। मैं इसको फिर से रिपीट नहीं करूँगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा। हम लोग अभी देखेंगे कि जो हम लोग का डेसिमल्स था वो दो तरह का होता था, एक रैशनल और एक इर्रेशनल। डेसिमल रैशनल और इरेशनल डेसिमल होता है, मतलब डेसिमल दो तरह का होता है। अब कैसे कैसे देखिए, रैशनल और इरेशनल कब कब बोलेंगे तो उसको देख लेते हैं। तो देखिए डेसिमल क्या क्या हो सकता है। एक हो सकता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो पिछले क्लास में हम लोगों ने बताया था, डिस्कस भी किया था, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा डेसिमल हम लोग डिस्कस किए थे रिपीटिंग डेसिमल। और तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसी तीन का हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये दोनों क्या होता था, इस दोनों को ही हम लोग रैशनल नंबर बोलते थे। इसको रैशनल नंबर नहीं बोलते थे, इसको बोलते थे इर्रेशनल नंबर। ये था इर्रेशनल नंबर। पर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बस टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, मतलब रैशनल नंबर आपको दे दिया जाएगा इस 1.4 में, एक्सरसाइज 1.4 में आप लोगों को रैशनल नंबर दे दिया जाएगा। उस रैशनल नंबर से आप लोगों को बस देख के छांटना होगा कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा कि रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो इसका बात हम लोग नहीं करेंगे, थर्ड नंबर का बात हम लोग नहीं करेंगे, रैशनल का बात करेंगे नहीं। अभी मान लीजिए 10/3 ऐसा दे दिया है एक क्वेश्चन। पहला ये दे दिया है 10/3 और दूसरा दे दिया है 2 बाई, मान लीजिए कुछ 1/8 मान लेते हैं, 1/8, या फिर मान लीजिए 2/10 या फिर 1/10। तो इसमें से कौन कौन सा, सब तो p/q के फॉर्मेट में है, ये भी p/q के फॉर्मेट में है, ये भी p/q के फॉर्मेट में, ये भी p/q के फॉर्मेट में है। जब सब p/q के फॉर्मेट में हो तब खाली सब रैशनल नंबर होगा, इतना तो हम लोग को पता है, क्योंकि हर एक रैशनल नंबर p/q के फॉर्मेट में ही होता है। पर इस p/q के फॉर्मेट में ये टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और रिपीटिंग भी डेसिमल भी हो सकता है, जिसको हम लोग इसको डिवाइड करके लॉन्ग फॉर्म में डिवाइड करके पता कर सकते हैं। पर हम लोग को एट वंस खाली देख के कुछ शॉर्ट ट्रिक से हम लोग को करना है, हम लोग को शॉर्ट ट्रिक से बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि रिपीटिंग होगा, बस यही है एक्सरसाइज 1.4। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं हम लोग क्या करते, कैसे पता करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इस थ्योरम में कहता है, एक थ्योरम है इस एक्सरसाइज 1.4 के लिए, एक्सरसाइज 1.4 के लिए एक थ्योरम है जो कहता है कि अगर कोई रैशनल नंबर p/q के फॉर्मेट में है जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे जो q है, मतलब जो डिनोमिनेटर है, इसको, ये तो डिनोमिनेटर है हम लोग का डिनोमिनेटर, इस q का हम लोग एलसीएम लेंगे। q का क्या लेंगे? एलसीएम। और वो एलसीएम को हम लोग लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में। और अगर वो एलसीएम 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्मेट में आ रहा है, तब वो क्या होगा? तब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा।
हर एक रैशनल नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। उसमें से जो नीचे वाला पार्ट होगा डिनोमिनेटर क्यू, उसका हम लोग सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद उसको सजाएंगे। सजाने के बाद अगर वो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्मेट में आ रहा है तब वो टर्मिनेटिंग होगा, वरना वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, रिपीटिंग हो जाएगा। मतलब 2 का पावर समथिंग इंटू 5 का पावर समथिंग ही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। अगर सिर्फ 2 का पावर m रहता है और कुछ नहीं रहता है तब भी टर्मिनेटिंग। सिर्फ 5 का पावर n रहता है और कुछ नहीं रहता है तब भी टर्मिनेटिंग। अगर ये दोनों रहता है और कुछ नहीं रहता है इस दोनों के अलावा तब भी टर्मिनेटिंग। इस दोनों के अलावा कुछ एक और नंबर रहता है, जैसे 3 का पावर समथिंग, 4 का पावर समथिंग, 9 का पावर समथिंग, 7 का पावर समथिंग, तब वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। बात समझ में आया क्या? चलिए इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन हम लोग डायरेक्टली देखते हैं। थ्योरम क्या बोलता है आप लोग लिख लीजिए एक बार, अगर लिखना है तो। मैं मिटा देता हूँ इसको, लिखवा देता हूँ मैं। तो ये है थ्योरम जो हम लोगों ने अभी तक देखा, बस उसी चीज़ को इंग्लिश में लिखा गया है। थ्योरम है लेट x इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू। कोई रैशनल नंबर है जिसको पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा जा रहा है, बी अ रैशनल नंबर, वही चीज़ लिखा है। सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, मतलब द डिनोमिनेटर, इज ऑफ द फॉर्म 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, where m and n are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates, मतलब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, वो रुक जाएगा अगर इस फॉर्मेट में हुआ तो। इस चीज़ को हम लोग अगर ऐसे समझ नहीं पा रहे हैं तो हम लोग डायरेक्टली एग्जाम्पल से समझते हैं, और वो भी डायरेक्टली एक्सरसाइज का एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो आप लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं इससे। दैट्स इट। चलिए एक्सरसाइज में हम लोग आते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.4। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन हम लोग को नहीं करना है, डिवाइड करके नहीं देखना है सब चीज़ को। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, ऐसा फॉलोइंग रैशनल नंबर्स है, विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या ये टर्मिनेट करेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग है? ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप लोगों के पास अभी अवेलेबल नहीं है, बुक लेके आप लोग नहीं बैठे हैं, तो मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ। हम लोग को याद रहेगा क्वेश्चन कि रैशनल नंबर में रैशनल नंबर तो है ही, वो टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा वो बस चेक करके हम लोग को बताना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर करते हैं। 13/3125, 13/3125 क्वेश्चन नंबर 1। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, 3125 को हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। कितना आएगा करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है 13/3125, 13/3125। हम लोग बाकी सब एक एक करके करते चलते हैं। 3125 का हम लोग लेंगे एलसीएम। पहले 5 से करते हैं। 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, एंड देन 2 5 5 + 25। 5 से फिर से जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 + 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25। मतलब इस 3125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5। हाउ मेनी 5? 1 2 3 4 5, 3 4 5। मतलब कितना आ गया, 5 का पावर 5। मतलब ये किस फॉर्मेट में आ रहा है 3125? 5 का पावर n के फॉर्मेट में आ रहा है। तो मैंने क्या कहा था, अगर 2 का पावर m के फॉर्मेट में आ रहा है सिर्फ, तो क्या होगा, सिर्फ इसके फॉर्मेट में ही आ रहा है तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर सिर्फ 5 का पावर n के फॉर्मेट में आ रहा है तब भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्मेट में आ रहा है तब भी टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा अगर कुछ आ रहा है तब टर्मिनेटिंग नहीं होगा, तब रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ 5 के पावर n के फॉर्मेट में आ रहा है तो टर्मिनेटिंग होगा। तो हम लोग लिख देंगे येस इट इज़ टर्मिनेटिंग, येस इट इज़ टर्मिनेटिंग as it is in the form of 5 का पावर है। दैट्स इट, बस ये लिख देना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 1 का 2, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2, जो कि कितना है 17/8। तो इसको 8 को हम लोग क्लिक करेंगे, कितना आएगा 2 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, तो आ जाएगा 8 = व्हाट, 2 × 2 का पावर 3, 2 का पावर 3। तो येस इट इज़ अगेन टर्मिनेटिंग as it is
इन द फॉर्म ऑफ 2 का पावर m। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही करना था। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी टोटल 1 का 10 क्वेश्चन है, सब आप लोगों को करना है। 1 का 3, 64/455। इस 455 का हम लोग एलसीएम लेंगे। 455 पहले 5 से लेते हैं, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5। फिर 7 से देखते हैं, 7 1 ज़ा 7, 8 9 21, 7 3 ज़ा 21, तो 5 7 और 13 आ गया। मतलब 455 कैन बी रिटन एज 5 × 7 × 13, 5 × 7 × 13। तो 2 और 5 के अलावा इसमें कुछ और भी आ गया, 7 और 13 भी आ गया। सो बोलेंगे नो, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो क्या होगा, रिपीटिंग ही होगा, क्योंकि रैशनल नंबर ही तो है, पी/क्यू के फॉर्मेट में है। तो रैशनल नंबर दो ही डेसिमल टाइप में हो सकता है, या तो टर्मिनेटिंग या तो रिपीटिंग। तो अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। एज इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 का पावर n m × 5 का पावर n। बस इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने दिखा करके बताया। यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10 और भी है जो आप लोगों को करना है होमवर्क में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक यू हैव टू डू एज अ होमवर्क। ओके, अगर उसमें डाउट कुछ होता है तो आप लोग कमेंट में लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा उसको। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है जो कि कह रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 1 में जो रैशनल नंबर था, क्वेश्चन नंबर 1 में जो रैशनल नंबर था उसमें से जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसका आप लोगों को क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। मतलब एक्चुअली डिवाइड करके बताना है कि कितना आएगा आंसर। जैसे कि हम लोग का पहला क्वेश्चन था 13/3125, 13/3125 ये रैशनल नंबर आया था, ये रैशनल नंबर तो आया था। तो इसको हम लोग को डिवाइड करके बताना है। 13 को डिवाइड करना है 3125 से, यहाँ पे जितना आएगा वो हम लोग का आंसर आएगा। ठीक है, वो करके बताना है। एक मैं करके बता देता हूँ। सेकंड नंबर जो कि हम लोग का था 17/8, जो टाइम कम लगेगा वीडियो में इसलिए मैं उसको यूज़ करूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 जो था वो था 17/8 और वो भी रैशनल नंबर आ रहा था, सॉरी रैशनल नंबर बोल रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो रहा था, टर्मिनेटिंग था। तो टर्मिनेटिंग जो है उसको खाली क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन करना है, मतलब उसको डिवाइड एक्चुअली करना है और बताना है कितना होगा। चलिए करते हैं, 17 को डिवाइड करते हैं 8 से। मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ। तो चलिए 17 को डिवाइड करके देखते हैं 8 से कितना आ रहा है। तो 8 2 जा 16 करेंगे सबसे पहले हम लोग, तो आएगा 1, पॉइंट देंगे तो यहाँ पर आएगा 10, 8 1 जा 8, माइनस करेंगे आएगा कितना 2, पॉइंट तो पहले से दिया हुआ था 20, 8 2 जा फिर से 16, माइनस करेंगे 4, पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे 0, 8 5 जा 40, कट गया 8 5 जा 40। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि हम लोग को जो एक्चुअली हम लोग बता दिए थे, बस डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन देख के हम लोग ये बता चुके थे कि वो रैशनल नंबर जो था वो टर्मिनेटिंग था। तो उसको हम लोग प्रूव कर दिए डिवाइड करके, एक्चुअल डिवीज़न करके भी देख लिए कि पॉइंट के बाद डेसिमल 3 डिजिट तक जा रहा है, उसके बाद रुक जा रहा है, मतलब ये कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और हम लोग ये शॉर्ट ट्रिक से भी यही चीज़ लाए थे। तो बाकी क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग पूरा बनाइएगा, उसमें से खोजिएगा कौन कौन सा टर्मिनेटिंग है, उसको इस तरह से एक्चुअली डिवाइड करके देखना है कि टर्मिनेट सही में कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस और कुछ नहीं करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो ये है हम लोग का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि कह रहा है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन। जो नीचे 3 को रियल नंबर दिया हुआ है जिसमें से हम लोग बस फर्स्ट वाला लिखे हुए हैं यहाँ पे, वो उसमें डेसिमल एक्सपेंसेस दिया हुआ है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। हर एक केस में हम लोग को ये डिसाइड करना है कि ये सब रैशनल नंबर है कि रैशनल नंबर नहीं है। अगर इफ़ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p/q, मतलब अगर वो रैशनल नंबर है और p/q के फॉर्मेट में भी है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। तब हम लोग q का प्राइम फैक्टर के बारे में क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9,
9 के बाद यहाँ पे डॉट 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 नहीं लिखा हुआ है, डॉट 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 नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये आगे नहीं बढ़ रहा है, यहीं पे रुक जा रहा है। रुक जा रहा है मतलब ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और टर्मिनेटिंग अगर डेसिमल होता है तो वो रैशनल नंबर होता है, वो रैशनल नंबर भी होता है। तो हम लोग बोलेंगे ये रैशनल नंबर है और पी बाई क्यू के फॉर्मेट में होगा, जहाँ पे क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, पी का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्मेट में। ठीक है, बस इतना ही लिख देना है। ये देख लिए हम लोग क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल था तो लिख दिया टर्मिनेटिंग डेसिमल है, दैट्स वाई इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, दैट्स वाई इट इज़ अ रैशनल नंबर वेयर इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, और जो क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो इस फॉर्मेट में होगा। किस तरह से लिखेंगे वो देख लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन उतार लीजिए पहले, मैं मिटा रहा हूँ क्वेश्चन को। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, तो इस तरह से हम लोग इसको लिख लेंगे। इस चीज़ को नहीं लिखेंगे हम सब, खाली ये क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्टली हम लोग ये लिख लेंगे, दिस नंबर हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, मैं 2 बार लिख चुका हूँ इसको, दिस नंबर हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंसन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंसन है, देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू एंड क्यू इज़ ऑफ द फॉर्म 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, दैट इज़ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q विल बी आइदर सिर्फ 2 और सिर्फ 5 और बोथ। बस इतना लिखना है हम लोग को, दैट्स इट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पे, मैं इसको मिटा रहा हूँ। 3 का 2, तो ये है 3 का 2, 0.120 1200 12000 12000 और भी डॉट 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 भी है। तो ये देखिए ना तो टर्मिनेट कर रहा है, रुक भी नहीं रहा है क्योंकि डॉट डॉट यहाँ पे यूज़ कर चुका है, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, और खुद को रिपीट भी नहीं कर रहा है। 120 फिर 120 120 ऐसे रहता तो होता, पर यहाँ पे 120 है, फिर 1200 है, फिर 12000 है। तो इस तरह से ये अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा है, रिकर भी नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसका बाद हम लोग इसका क्यू का पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं पाएंगे, तो क्यू का बाद हम लोग बोलेंगे नहीं प्राइम फैक्टर होगा, किसका होगा नहीं होगा, किसी के बारे में कोई क्लेम नहीं करना है, वो बस अगर रैशनल नंबर होगा तब करना था। तो कैसे लिखेंगे उस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। द डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग, जो डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेटिंग है ना तो रिकरिंग है, देयरफॉर द गिवन नंबर इज एन इरेशनल नंबर। बस इतना लिख के छोड़ देना है आप लोगों को, पॉज करके नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का 3। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का 3 जो कि दिया हुआ है 43.123456789 पे बार, वर्नाकुलर बार। तो वर्नाकुलर बार का मतलब है कि ये पार्ट बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, मतलब टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है पर रिपीट कर रहा है। तो टर्मिनेट ना करे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इज अ टाइप ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में एक तरह का होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा तरह का होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाला रैशनल नंबर तो है, मतलब इसको पी बाई क्यू के फॉर्मेट में हम लोग सजा तो सकते हैं, पर हम लोग देखे थे कि अगर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्मेट में आए तब ये टर्मिनेटिंग होगा, तब ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो इस फॉर्मेट में नहीं होगा क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है ही नहीं, तो इसको इस फॉर्मेट में तो नहीं लिख सकते हैं। मतलब इतना बोल सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, पहला बात। दूसरा बात कि ये रैशनल नंबर तो है पर पी बाई क्यू का जो क्यू है नीचे वाला डिनोमिनेटर, ये जो क्यू है ये इस फॉर्मेट में नहीं होगा क्योंकि ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये रिपीटिंग है। रिपीटिंग में इस फॉर्मेट में नहीं होता है। बस इसी चीज़ को हम लोगों ने इस तरह से लिखेंगे, सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। द गिवन नंबर इज रैशनल नंबर, सो द गिवन नंबर क्या है, रैशनल नंबर है। ऑफ द फॉर्म क्या, पी बाई क्यू, क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर हो, रिपीटिंग हो चाहे टर्मिनेटिंग, हम लोग उसको पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। एंड क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म, क्यू फॉर्म में नहीं है। किस चीज़ का फॉर्म में नहीं है, नहीं है बोला है, नॉट ऑफ द फॉर्म 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू। जो क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे, एलसीएम लेंगे, विल ऑल्सो हैव अ फैक्टर अदर देन 2 और 5। मतलब क्यू का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम, तो उसमें 2 और 5 के अलावा भी कुछ ना कुछ फैक्टर आएगा, तभी हम लोग कह सकते हैं वो इस फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, और तभी ये क्या हो जाएगा, रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। समझ में आया? तो इतना चीज़ आप लोग अच्छे से लिखना है, तभी फुल मार्क्स मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग का रियल नंबर्स का फुल चैप्टर विथ इंट्रोडक्शन एज वेल एज फुल एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए कि इस नेक्स्ट कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, हम लोग किस चैप्टर का सीरीज़ स्टार्ट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट के बाद ही मैं एक्शन लूँगा, वीडियो बनाऊँगा।
तो जुड़े रहिए मेरे साथ, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, बाय।